किसी भी सभ्यता, किसी भी समाज, किसी भी विकास के लिए सर्वप्रमुख चीज जो है वो है धर्म और समाज। यदि समाज है तो धर्म है, धर्म है तो आस्थाएं, आस्थाएं तो विश्वास है, विश्वास है तो डर। इसी डर, आस्था और विश्वास के साथ हर व्यक्ति का जीवन चलता है। इसी जीवन की आधारशिला को हम व्यक्तिगत समाज के रूप में देखते हैं और धार्मिक परंपराओं के रूप में देखते हैं। जैसे आज हम माता रानी की पूजा के समय नॉनवेज नहीं खाते, जैसे मंगल को हम नॉनवेज नहीं खाते, बुध को नॉनवेज नहीं खाते, बृहस्पति को कुछ लोग नहीं खाते, कुछ शनिवार को नहीं खाते, कुछ प्रत्येक दिन खाते हैं। तो सबकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग। कुछ नॉनवेज बिल्कुल ही नहीं खाते। तो हर एक व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं अलग है। हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा बीमार हो जिसको मछली खाना नितांत आवश्यक हो, पर वो धार्मिक रीतियों से ऐसा बंधा हुआ है कि वो चीज़ नहीं खाता। तो ये सामाजिक मनोभावनाएं कुछ ऐसी बनी हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक इशू हमेशा उनके साथ चलेगा। 5000 साल पुरानी सीमा है। 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व इसके शहर बसे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, है ना, कालीबंगन, ये इंपॉर्टेंट शहर थे। 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में भेजा था। अब ये दो भागों में बटा था, एक अपर टाउन, एक लोअर टाउन, एक दुर्ग, एक निचला शहर। निचले शहर में आम जनता, लेबर और समाज वर्ण रहता था, और अपर में कौन रहता था? व्यापारी वर्ग और शासक वर्ग रहता था, और पुरोहित रहते थे। तो इसे क्या कहते थे? किलेबंदी, दुर्गवाला, सिटिडल और आम लोगों का निचला शहर। ऊपरी शहर प्रशासनिक भवन था, निचला आवासीय शहर था। मात्र सत्तात्मक है क्योंकि मात्र देवी की पूजा का प्रमाण है। जैसे ऊपरी शहर, यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते थे, रिच लोग रहते थे। निचला शहर था जहाँ पर कौन रहते थे? जो आम जनता, आम व्यापारी वर्ग था, वो रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं मिले। जिस सभ्यता में मंदिर नहीं मिलते पर मूर्तियां मिलती हैं, तो क्या है? धर्म व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत तौर पर धर्म को माना जाता था, है ना। सामाजिक रूप से धर्म को इतनी मान्यता नहीं दी गई थी, व्यक्तिगत रूप में किसी भी चीज को करे। घरों और खुले स्थानों पर पूजा होती थी। मोहनजोदाड़ो में एक महान स्नानागार है। ग्रेट बात है। अभी स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पाए तो हमें सच में नहीं पता इसका क्या प्रयोग होता था, पर यह माना जाता है जैसे आज हिंदू परंपरा में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके के धार्मिक अनुष्ठानों में इसका नियमित रूप से प्रयोग होता होगा, और उसी प्रयोग को हम यहाँ पर यूज करते होंगे। एक चीज आपको समझनी है, समाज धर्म भय जरूर क्रिएट करता है, पर उस भय को पूरा करने के लिए आस्था की आवश्यकता है। यदि आस्था और विश्वास की कमी है तो आप कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अपने शिक्षक पर विश्वास करते हैं कि शिक्षक आपका सिलेक्शन करा देगा, ये विश्वास ही आपको सिलेक्शन देता है। अगर आप वो विश्वास अपने शिक्षक से हटा दें तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मेहनत आपको करनी है ना। महाकाल आपके साथ हैं, महादेव आपके साथ हैं, आप कोशिश करेंगे एग्जाम जरूर निकलेगा, पर आपको खुद पर भी विश्वास रखना है, शिक्षक पर भी विश्वास रखना है। धार्मिक आस्थाएं आपको डराती भी हैं और आपको सुपथ पर ले भी जाती हैं। इसके बाद प्रमुख देवता मातृ देवी, फिर पशुपति, और फिर प्रजनन के प्रतीक थे। मतलब लिंग और योनि, जो शिवलिंगम है इसका जो आज प्रतीक है, उसकी सर्व प्रमुख पूजा का प्रारंभ हुई इसी समय पर। पहला प्राचीनतम साक्ष्य इसी समय पर हमें मिलता है। पशुपति नाथ की एक मोहर मिली है, मोहनजोदाड़ो में मिली है। त्रिमुखी देवता पशुओं के बीच में बैठे हुए हैं, शिव का प्रारंभिक प्रमाण है। इसमें 4 जानवर मिले हैं, बाघ, गैंडा, भैंस, हाथी। बाघ मिला है, गैंडा मिला है, भैंस मिला है, हाथी मिला है। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं शेर मिला है कि नहीं मिला, आप कहोगे नहीं मिला। अब प्रकृति पूजा, वृक्ष की पूजा की जाती थी, सांपों की पूजा की जाती थी, बैल, हाथी, गैंडा, बाघ जैसे जानवर पूजे जाते थे। अमूर्त जातु में विश्वास था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ताबीज मिले। जहाँ पर ताबीज मिलते हैं वहाँ पर डर मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने गले में रुद्राक्ष पहना है, तो ये मेरी धार्मिक मान्यता दिखाता है कि मैं भोले बाबा को मानता हूँ। मैंने हाथ में अंगूठी पहनी, ये क्या दिखाता है? या तो मेरा शौक या मेरा धार्मिक मान्यता है। अगर मैं हाथ में ताबीज बांध रहा हूँ या माथे पे टीका लगा रहा हूँ तो मैं भगवान को मानता हूँ, भूत प्रेत पिशाच को भी मानता हूँ, पुनर्जन्म भी मानता हूँ। अगर भूत को नहीं मानते तो पुनर्जन्म नहीं मानेंगे। भूत कौन मानता है? जिसको पता है कि मरने के बाद आत्मा होती है, उसी को तो डर लगता है, और सबको तो डर नहीं लगता। तो आत्मा होती है का विश्वास जब होता है तो लोगों को भय लगने लगता है। मृत्यु संस्कार, दाह संस्कार होता था। यही रीजन है सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य आपको नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में अस्थियां नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर हिंदू परंपरा के अनुसार दाह संस्कार की रीतियां अपनाई जाती थी। अंत्येष्टि में उनके लिए जो उनकी वस्तुएं थी तो उन्हें समर्पित कर दिया जाता था। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान में जल और पशु बलिदान की संभावना दिखती है। हिंदू धर्म से संबंध लगातार हम प्रारंभिक स्वरूपों से जुड़े हो सकते हैं। लगता है कि हिंदू स्वरूप का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो इसी समय प्रारंभ हुआ होगा। इसके साक्ष्य हमें बिल्कुल प्राप्त होते हैं कि प्रारंभिक स्वरूपों में इसका प्रयोग हमने किया होगा। निरंतर खोज, आज आधुनिक शहरों को समझने के लिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को समझने की आवश्यकता है। हमें जानने की आवश्यकता है ये शहर किस प्रकार बने, इनकी क्या महत्ता थी और किस प्रकार से कार्य करते हुए दिखते थे। इन सारे शहरों को समझने और जानने की हमें आज आवश्यकता है। इसके बाद सांस्कृतिक आधार,
सभ्यता और धार्मिक परंपराएं जो है उपमहाद्वीप में है और ये सांस्कृतिक विरासत है हमारी। इसके बारे में आज भी हमें समझना है कि ये संस्कृति किस प्रकार से कार्य करेगी, ये विरासत किस प्रकार से हमें अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकती है। इसके बाद क्या है, समृद्धि और धार्मिक जीवन। एक समृद्ध, जटिल और रहस्यमय धार्मिक जीवन है। अनूठी परंपराएं हैं, बिना मंदिर के वहाँ पर विश्वास मान्यताएं बनी हुई हैं जो आपके जीवन को समृद्धि की ओर ले जाती हैं और चीज़ों को सही करने का प्रयास करती हैं। इसके बाद अनूठी परंपरा है, बिना मंदिर के गहरा अध्यात्म है। खोज का विषय, आज भी इतिहासकारों को इसकी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आज भी खोज का विषय है कि किस प्रकार से सभ्यता सटीकता के साथ आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी और क्या करेगी। अनमोल धरोहर है, आज अगर इसको हम सीखते हैं, समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि धार्मिक विश्वास, धार्मिक मान्यताओं को माने बिना भी, समाज में बिना राजा के हुए भी हम रीतियों को अपना सकते हैं और अपनी विचारधाराओं को सही रख सकते हैं। इसके लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है धार्मिक मान्यताएं सामाजिक रूप से बहुत प्रगाढ़ हो। अगर आप अपनी व्यक्तिगत रिलीजन को भी फॉलो करते हैं तो भी अपनी चीज़ों को सही तरीके से चला सकते हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये संभव है। तो जीवन में ये एक सीख देता है सिंधु घाटी सभ्यता की व्यक्ति किस प्रकार से रहेंगे और जीवन में क्या क्या करेंगे, इनकी संपूर्ण सीख यही चीज़ देती है। तो ये एक समझने वाली चीज़ हमारे लिए बनती है और यही सिंधु घाटी सभ्यता का मूलभूत आधार बना हुआ दिखता है।